का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं सूबे भर के रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विसेज बंद और टेक अवे शुरू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कोरोना SOPs पर नजरअंदाज करने पर NCOC सर्विसेज की बंदिश पर भी जल्द फैसला करेगा। फैसलाबाद डिवीजन में होटल मालिकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और मुतबादिल पॉलिसी लाने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें, सूबा भर के रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विसेज बंद और टेक अवे शुरू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कोरोना SOPs पर नजरअंदाज करने पर NCOC सर्विसेज की बंदिश पर भी जल्द फैसला करेगा। फैसलाबाद के एक होटल मैनेजर का कहना था कि कारोबार पहले ही ठप है, अब हुकूमत कोरोना के मसले पर फिर कारोबार बंद करने पर तुली है। अगर ऐसा हो गया तो हम खाएंगे कहां से? हमारे रेस्टोरेंट में 1400 से ज्यादा मुलाजिमीन को फारिग कर दिया जाएगा, लिहाजा हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। जंग में होटल मालिकान का कहना था कि हुकूमती इकदाम से कारोबार मजीद तबाह हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद घरों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। शहरियों का कहना है हुकूमती इकदाम वक्त की जरूरत है, ताहम अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियों का निफाज करना चाहिए। तो इस बारे में कुछ नहीं, देख लो आपके सामने ही हालात हैं। हम इतना परेशान है कि हमारे घर के अखराजात भी नहीं मिल, बहुत परेशान है। इसलिए ये देखो आपके सामने कारोबार है ही कोई नहीं, ये मालिक खुद खड़े हैं, वो भी परेशान खड़े हैं। चिन्योट में रेस्टोरेंट बंद करने के हवाले से होटल मालिकान कहते हैं लॉकडाउन से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ, नई तजवीज से मजीद मसाइल जन्म लेंगे। उन्होंने SOPs के तहत रेस्टोरेंट की इंडोर सर्विसेज की बहाली का मुतालिबा किया। जो कोरोना की लहर आ रही है तो इसके लिए ये तो नहीं है कि उनकी जो सर्विस है वो बंद कर दें, जो हमारे शहरियों के लिए भी मसला बनेगी और ये जो रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं उनकी भी रोजगारी जो है वो खत्म हो जाएगी। ओवरटेक्सिंग में भी रेस्टोरेंट में इंडोर सर्विसेज बंद और पार्सल शुरू करने को होटल मालिकान और शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी अगर टोबा टैक्सिंग में स्पेशली ये होता है तो हमारे लिए तो बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि जितने भी ये NCOC के इजलास हैं ये बड़े शहरों के हिसाब से मैनेज करते हैं इन्हें। हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मार्कीज और शादी हॉल्स 20 नवंबर से बंद करने का फैसला कर दिया। परेशान मार्की मालिकान कहते हैं पहले से की गई बुकिंग के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, हुकूमत ने शादी हॉल्स और मार्कियां बंद करने का फैसला कर लिया। 20 नवंबर से शादी हॉल्स और मार्कियां बंद कर दी जाएंगी। मालकान सिर्फ आउटडोर फंक्शंस करवा सकेंगे। जनरल सेक्रेटरी मार्की एसोसिएशन मलक नवाज कहते हैं कि हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। पहले भी कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, अब अगर मार्कियां बंद हुई तो मालकान और वर्कर्स एहतजाज पर मजबूर होंगे। हमारी कमिटमेंट्स हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, दो तीन महीने पहले लोग प्लान करते हैं अपने फंक्शंस, हम कमिटमेंट कर चुके हैं, तो अब उनको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। नंबर 3, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन पे नज़रसानी करे, रीथिंक करे और इसको वापस ले। शादी हॉल्स का अमला भी फैसले की खबर सुनते ही परेशान हो गया। इनका कहना था हुकूमत फैसले पर गौर करे, मार्कियां और शादी हॉल्स बंद होने से हमारा रोजगार मुतासर होगा। अच्छा सर जी, हम लोग इधर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मार्कियां बंद हो गई हैं तो अगे हमें आधी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन ये भी बंद हो गया फिर दोबारा तो हमें बहुत हालात हमारे बहुत ख़राब हो जाएंगे। अब आगे से फिर लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो पहले हाफ सैलरी के साथ हमारा बहुत मुश्किल गुजारा और तो हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा है, तो ये जो अभी लॉकडाउन है ना ये ख़त्म कर दें प्लीज़। शादी हॉल्स मालकान हुकूमती फैसले पर गौर करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो डील्स हो चुकी हैं इन पर क्लाइंट को आउटडोर प्रोग्राम के लिए राजी करना मुश्किल होगा। कैमरामैन राशिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। कोरोना की दूसरी लहर के तहत शादी हॉल की बंदिश का फैसला। जंग में हुकूमती फैसले पर मैरिज हॉल मालिकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैरिज हॉल मालिकान ने मुतबादिल पॉलिसी अपनाने का मुतालबा कर दिया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा एक बार फिर से सर उठाने लगी। हुकूमत की जानिब से इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद करने से मैरिज इंडस्ट्री मालिकान पर भी परेशानी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि 7 माह तक इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर रही। एक बार फिर इंडस्ट्री बंद करने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री एसोसिएशन जुल्करनैन हैदर का कहना था हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे ताकि इनके कारोबार ठप न हो। समझ से बाला है ये किस किस्म के फैसले कर रहे हैं और किस किस्म के लोग हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं है। एक तरफ तो अच्छा ये जो है कोरोना, ये सिर्फ जो मजदूर तबका है और जो मजदूरी करता है अपनी, और ये उसको इस सीज़न मिला 1 साल के बाद, अभी उसकी निवाला अभी उसके मुंह तक नहीं गया और हुकूमत उसको छीनने की बातें कर रही है। ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री एसोसिएशन की जानिब से ज़िला इंतजामिया से भी मुलाकात की गई। इसमें ज़िला इंतजामिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशीर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। कोरोना की दूसरी लहर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से 20 नवंबर से शादी हॉल्स पर पाबंदी आयद।
हॉल्स की बुकिंग करवाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। एनसीओसी की जानिब से तमाम शादी हॉल्स 20 नवंबर से बंद करने का फैसला किया गया है। ऐसे में हॉल्स की बुकिंग कराने वाले शहरी परेशानी में मुब्तला होने लगे। खवातीन का कहना है बेटी की शादी के लिए बुकिंग कराई थी, लेकिन शादी हॉल्स बंद होने से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि शादियों के सीजन में शादी हॉल्स बंद करना समय से बालातर है। बुकिंग की हुई है शादी हाल की, पैसे उतार दिए हैं, अब उन्होंने क्या कि बंद हो गए शादी हाल। अब हम बहुत परेशान हैं, जो मेहमानों को पैगाम दिए वो आ रहे हैं। इस तरह के हालात में शादी ऑर्गेनाइज करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है और कुछ इन्होंने हॉल को पेमेंट की हुई है और कुछ इन्होंने करी है, लेकिन 20 से शादी हाल बंद हो रहे हैं। बहुत से लोगों का साथ रोजगार भी खत्म होगा और ये जो परेशानी बनी हुई फैमिली के लिए एक अलग बात है। सबा भी अपनी शादी डिले होने पर फिक्रमंद दिखाई दी। मेरी शादी की बुकिंग हुई थी मैरिज हॉल में 23 तारीख की, शादी हाल बंद हो गए हैं, इसलिए हमारे लिए घर वालों के लिए बहुत टेंशन बनी हुई है कि अब क्या किया जाए, इस मसले का क्या हल हो। शहरियों ने हुकूमत से शादी हॉल्स बंद करने का फैसला मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। वासा फैसलाबाद के लिए 15.5 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। संगीन माली बहरान से दो चार वासा के लिए ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। जफर डोगर की रिपोर्ट देखिए। वासा का माली बहरान इंतहाओं को छू रहा है। महज बिजली बिलों की अदायगी की मद में 65 करोड़ रुपए दरकार हैं। वासा ने 3 अरब रुपए से जायद मांगे, मगर सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने 15 करोड़ 53 लाख की ग्रांट की मंजूरी दी। तो ये वाकई ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। मगर वासा के वाइस चेयरमैन शेख शाह जावेद मुतमईन है कि मजीद ग्रांट भी मिल जाएगी। इस टाइम वासा के पास 264 बंदे हैं और वासा पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी जो पेज है वो पहले उनको 5-5 माह बाद मिलती थी, अब रेगुलरली मिल रही है। जो थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह ये जो ही हमारे पास पैकेज जो 15 मिलियन का 15 करोड़ का जो भी हमारे पास आता है तो हम इसको सेग्रीगेट करेंगे किस तरह से हमने वर्क चार्ज को देना है। और जो अभी हमारे पे जो वापदा का बोझ है वो इंशाल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियन ने उठाया हुआ है। वो कहते हैं कि हम आपको रिलीफ लेके देंगे। वासा अपने माली बहरान के बाद कोई नया मनसूबा शुरू करना तो दूर की बात, रेगुलर और वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में भी मुश्किलात का शिकार रहता है। माली बहरान पर काबू पाने के लिए सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन फारग किए, मगर मसाइल हल न हो सके। अरकान असेंबली की दरखास्त पर वजीर आजम और वजीर आला के इमदाद के वादे भी वफा न हो सके। वाइस चेयरमैन वासा को उम्मीद है कि इमदाद जरूर मिले। ये तकरीबन 2.25 करोड़ है और इस टाइम हमारे पास 264 वर्क चार्ज हैं। तो जो फारिग किए गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ शेख साहब, जिनके पैसे भी देने जो फारिग किए गए थे हमारे जो वर्क चार्ज बेसिकली जो यहाँ पर पहले होते थे वो उनको एज अ सीवरमैन हम भर्ती करते थे, लेकिन वो काम क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे MPs और जो सरकारी बंदे इनके घरों में जॉब कर रहे थे, तो उनको फारिग किए। तो उनकी एग्जैक्ट मेरे पास इस टाइम नहीं है फिगर, क्योंकि शहर की सियासी क़यादत बहुत अरसे से वासा के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुतवज्जे कर रही है, मगर सब काविशें बेसूद रही हैं। पंजाब के दूसरे सबसे बड़े शहर की वासा को बहरान से निकालने के लिए हंगामी इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन राशिद अली के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। चंग पुलिस में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की दौड़ का दूसरा मरहला। 1100 के करीब मर्द उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 486 खवातीन उम्मीदवारों के भी टेस्ट किए गए। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की दौड़ का दूसरा मरहला मुकम्मल। इस अमल में 1100 के करीब मर्द उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि 486 खवातीन उम्मीदवारों के भी टेस्ट लिए गए। इस मौके पर DIG वकास नजीर, DPO सरफराज विर्क और SSP बिलाल इफ्तिखार ने तमाम अमल की मॉनिटरिंग की। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए, जबकि दौड़ के कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग भी की गई। कामयाब मर्दो खवातीन उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। खवातीन उम्मीदवारों की शनाख्त के लिए पुलिस की जानिब से मोबाइल वेरिफिकेशन वैन भी मुहैया की गई। DPO जंग सरफराज विर्क का कहना था कि भर्तियों को मुकम्मल तौर पर शफाफ रखा गया है। उनका मजीद कहना था कि किसी भी किस्म की करप्शन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए खवातीन की फैसलाबाद में दूसरा रोज जारी रहा। 4000 से जायद उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। कोई लड़खड़ाया, कोई हाम कर गिरा। पुलिस एहलकार उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करते रहे। FTA सिटी में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के दौड़ टेस्ट का दूसरा रोज है। DIG भर्ती बोर्ड जुबैर दरेश और SSP काशिफ असलम मौके पर मौजूद रहे। दूसरे मरहले में 4000 से जायद उम्मीदवारों का
2 टेस्ट हुआ। इस दौरान 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी अंजाम दी। पहले मरहले में पंजाब पुलिस के कद और छाती टेस्ट में 1703 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 2443 उम्मीदवारों ने कद और छाती टेस्ट पास किया। 3 रोज में मजमूई तौर पर 13,146 मर्द और खवातीन उम्मीदवारों का 2 टेस्ट होगा। उम्मीदवारों की तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू की गाड़ी भी मौजूद रही। 2 टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में बुलाया जाएगा। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। ड्राई फ्रूट की दुकानों पर आवाम एक तरफ मेवाजात खरीदने में मसरूफ तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बायस भाव ताव भी जारी हैं। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। मूंगफली, काजू, अंजीर, अखरोट, बादाम, चलगोजा सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवा जात आवाम के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। इधर सर्दी ने सर उठाया और उधर ड्राई फ्रूट की दुकानों पर रौनक का आगाज हो गया। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो खुश्क मेवा जात से लुत्फ अंदोज हो। रवा साल तो महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी है। इसके बावजूद इनका कहना है कि सर्दी में ड्राई फ्रूट के बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। बादाम आजकल जो है बहुत अच्छे हैं, साथ में मूंगफली भी अच्छी है, वो भी खाने का मजा आता है। रात के टाइम आप सोने से पहले खाएं, इंशाल्लाह मजा आएगा खाने का। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी के आगाज के साथ ही आवाम दुकानों का रुख करते हैं, भाव ताव और रेट पर बहस मुबाहिसा भी करते हैं। अगरचे फरोख्त में कमी आई है, लेकिन अब भी गाहक घरों के लिए हस्बे इस्तात कुछ न कुछ जरूर ले जाते हैं। सर्दी की आमद है, हमारी दुकान में गाँव का रश लगा हुआ है, मगर लोग ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। मगर गाँव का इतराज भी कर रहे हैं कि ड्राई फ्रूट महंगा है, मगर हमारी मजबूरी है क्योंकि सौदे साल बाहर से आते हैं। जैसे काजू हो गया, पिस्ता हो गया, चलगोजा हो गया, ये बाहर से आते हैं। इसकी वजह से ना महंगे हैं, मगर गाँव इतराज करते हैं। ड्राई फ्रूट मौसम सरमा की खास सौगात और इंसानी जिस्म को गर्म और सेहतमंद रखने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में स्मोक का खतरा, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हुई मगर मुतादिद भट्टे बंद न हो सके। समुद्री रोड सत्याना बाईपास पर मौजूद भट्टे माहौल तबाह करने में मसरूफ। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। स्मोक के खदशात के पेश नजर अदालत ने 7 नवंबर से धुआं छोड़ भट्टों को बंद करने का हुक्म दिया। फैसलाबाद जिला आलूदगी के सबब रेड जोन में शामिल होने के बावजूद जिले भर के तमाम भट्टे बंद नहीं हो सके। माहौलियात अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया है। समुद्री रोड सत्याना रोड बाईपास पर मौजूद भट्टे माहौल को तबाह करने में मसरूफ हैं। डीसी का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि 7 तारीख से ऑनवर्ड जो है वो बंद होंगे भट्टे। तो हमने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को, एनवायरनमेंट के महकमे को और साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, इन सब को हमने सख्ती से कहा है कि जहां उनको कोई भट्टा खुला हुआ मिलता है उसके खिलाफ हम न सिर्फ सील करेंगे बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। महकमा माहौलियात के मुताबिक टीमें फील्ड में हैं, जबकि सनती यूनिट शहर की फिजा को आलूदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योड में स्मोक खदशात के पेश नजर भट्टे बंद कर दिए गए। 2 माह बाद सिर्फ नई टेक्नोलॉजी जिगजैग पर मुंतकिल किए गए भट्टे ही चलाने की इजाजत दे दी गई है। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने स्मोक खदशात के पेश नजर 2 माह के लिए भट्टे बंद कर दिए। चिन्योड इंतजामिया नई टेक्नोलॉजी जिगजैग पर भट्टे मुंतकिल कराने में नाकाम हो गई है। जिला भर में 72 भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलाए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 भट्टे ही नई टेक्नोलॉजी जिगजैग पर मुंतकिल किए जा सके। भट्टा मालिकान चौधरी साबिर गुजर और जफर इकबाल गुजर एडवोकेट का कहना था कि हुकूमत हिदायत पर गुज़श्ता साल जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे को मुंतकिल किया था। अब ये भट्टा माहौल दोस्त है। इसकी ये माहौल दोस्त भट्टा है। ये हमने पिछले साल जिले चिन्योट इंतजामिया के तावन से इसको जिगजैग डिज़ाइन किया और इसको ब्लोर लगाया साथ में,
اب اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دھواں جو ہے وہ وائٹ نہیں کر رہا ہے، وہ پولوشن نہیں ہے، وہ ماحول دوست اس کو اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ کالے دھویں میں کاربن ہوتا ہے جس سے یہ نقصان ہوتا ہے، جو کہ ماحولیات والے بھی ہمیں اس کے خلاف کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو. اس وجہ سے ہم نے اس کو زگ زیگ ڈیزائن کر کے زگ زیگ بھرائی کر کے ماحول دوست بھٹا بنایا ہے. نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ کے حامل بھٹوں میں بلور نصب کیا گیا ہے جس سے نکلنے والا دھواں فلٹر ہو کر گزرتا ہے جو اسموک کا باعث نہیں بنتا. بھٹا مالکان کا کہنا تھا کہ جلد دیگر بھٹے بھی نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل کیے جائیں گے تاکہ مزدوروں کو بے روزگار ہونے سے بچایا جا سکے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیور. فیصلہ آباد سمیت ڈویژن بھر میں پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹوں پر پابندی کا اطلاق ہوتی ہی انتظامیہ ان ایکشن. مختلف علاقوں میں بھٹا مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. فیصلہ آباد میں سٹی 41 کی خبر پر ایکشن. سرگودا روڈ سے ملحقہ علاقوں میں کارروائی کر کے چلتا بھٹا سر بمہر کر دیا گیا. بھٹے چلنے کی شکایت پر اے سی سٹی سید ایوب بخاری نے کارروائی کی. جنگ میں محکمہ ماحولیات کے بھٹا مالکان کے خلاف کارروائی. ضلع میں 12 بھٹا جات سیل کر دیے گئے. 3 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات درج. ڈسٹرکٹ آفیسر فیصل مقصود نے کارروائی کی. محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی والے بھٹے نہیں چلنے دیں گے. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا بھٹوں کا اچانک دورہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا شمیم خان بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ حکومتی احکامات پر آج سے بھٹوں کی بندش جاری ہے. پیر محل میں پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹوں پر پابندی کا اطلاق ہوتے ہی محکمہ ماحولیات ان ایکشن. انسپکٹر ماحولیات توبہ عرفان خان کے اسسٹنٹ فیلڈ آفیسر کیسر عمران اور محمد مبین کے ہمراہ دورے. موزہ کوئل خرد اور کمالیہ روڈ پر چلنے والے 5 بھٹوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ کے لیے استغاثہ درج کرا دیا. فیصلہ آباد میں بھٹے بند، اینٹوں کی قلت پیدا ہونے کا اندیشہ. قیمتوں میں عدم استحکام، فی 1000 اینٹ 10,000 روپے تک پہنچ گئی. بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں بھی تیزی، عام آدمی کے لیے گھر بنانا مشکل ہو گیا. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. عدالت نے بھٹے بند کرنے کا حکم دیا مگر بھٹے تو بند نہیں ہوئے مگر اینٹوں کی قیمت 10,000 روپے سے تجاوز کر گئی. ضلعی انتظامیہ نے فی 1000 اینٹ کی قیمت 7,600 روپے طے کی. بلڈنگ مٹیریل کا کام کرنے والے کہتے ہیں کہ قلت پیدا ہونے سے اینٹوں کی قیمت 11,000 تک پہنچ گئی. اینٹ کی قیمت ہے جو وہ 10,000 کو عبور کر گئی ہے. یہ صرف اینٹ ہی نہیں، جتنا بھی مٹیریل ہے وہ سارا ہی اس کو آگ لگ گئی ہے. تو عام آدمی کی پہنچ سے مکان بنانا بہت دور ہو گیا ہے. اینٹ کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کے لیے گھر بنانا خاصا مشکل ہو چکا ہے. اول اینٹ کی قیمت 10,000 روپے فی 1000 سے تجاوز کر گئی. شہری کہتے ہیں بلڈنگ سے متعلقہ تمام مٹیریل خاصا مہنگا ہو گیا ہے. عمران صاحب سے اپیل ہے کہ وہ یہ کم قیمت کرائیں اس کو اور اینٹوں کی بھی قیمت جو کم ہو. تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اول اینٹ کی فی 1000 قیمت 7,000 روپے ہے. مقررہ ریٹ سے زائد پر بیچنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد رمضان میں. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانا چیلنج بن گیا. شہری کی خریداری کے لیے خوار ہونے لگے. کہتے ہیں ان یوٹیلیٹی سٹورز کا کوئی فائدہ نہیں. فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی یقینی بنانا حکومت اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے لیے چیلنج بن گیا. دالیں، چینی، گھی یوٹیلیٹی سٹور سے غائب ہیں. شہری اشیاء کی خریداری کے لیے خوار ہونے پر یوٹیلیٹی سٹور پر آئے شہریوں کی جانب سے شدید رد عمل دیا گیا. شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کا کوئی فائدہ نہیں، جو بھی چیز لینے آتے ہیں دستیاب نہیں ہوتی. حکومت نے ریلیف کے اعلانات تو کیے مگر ریلیف نہیں مل رہا. آئل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آئل نہیں ملتا. ہاں جی، سستا دالوں کی ضرورت ہے وہ نہیں، چینی نہیں ہے یہاں پہ ملتی. ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں چیزیں نہیں مل رہی. ہاں جی، تو کچھ فائدہ نہیں ہے ہمیں بالکل. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، دالیں، گھی اور دوسری اشیاء ضروری کی فراہمی یقینی بنائی جائے. کیمرامین شاہ زیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. ٹوبہ سٹی ہسپتال کی گائنی وارڈ مزید 4 ماہ تاخیر کا شکار. 5 کروڑ 6 لاکھ کی لاگت سے منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا. منصوبے میں گائنی وارڈ، چلڈرن سمیت ایمرجنسی کی تعمیر شامل ہے. شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں سٹی ہسپتال میں بننے والی گائنی وارڈ مزید 4 ماہ تاخیر کا شکار ہو گئی. 2018 میں 5 کروڑ 6 لاکھ کی لاگت سے شروع کیا گیا منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا. گائنی، چلڈرن وارڈ اور ایمرجنسی سمیت عمارت کا کام مکمل ہو چکا جبکہ سامان کا انتظار ہے. اس کے علاوہ فیسکو نے ٹرانسفارمر لگانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 ماہ میں ہسپتال کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. بالکل، یہ ہمارا سٹی گینی ہاسپٹل ٹوبہ ٹیکسنگ ہلکی سی تاخیر کا شکار ہوا تھا فنڈز کی وجہ سے. ابھی ہمیں اس کے مکمل فنڈ مل چکے ہیں
جن کی تعداد آپ نے پہلے بتا چکے ہیں. تھوڑا سا ایشو آیا تھا ہمیں الیکٹریسٹی کے حوالے سے. بلڈنگ والے کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم نے ٹرانسفارمر انسٹال کرنا ہے. ٹرانسفارمر 1-2 دن میں لگ جائے گا اور میرے خیال میں 1-2 دن میں بلڈنگ والے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں گے. اس کے بعد اس کے جو پروسیس ہے اکوپمنٹ اور مشینری کا وہ انڈر پروسیس ہیں. وہ ہم نے بایو میڈیکل انجینئرنگ DHQ میں ان میں بھجوا دیے ہیں. ٹینڈر وغیرہ ہو رہے ہیں. ود ان 3 اور 4 منتھ یہ انشاءاللہ اکوپمنٹ اور مشینری کے حوالے سے فنکشن ہو جائے گا. ہسپتال 40 بیڈ پر مشتمل ہوگا. سامان کی خریداری کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تمام ریٹس کا تعین کرے گی. کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ. فیصل آباد میں آبادی کو بڑھنے سے روکنا ناممکن ہو گیا. محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے دیہی علاقوں میں کیمپ نہ لگائے جا سکے. عزادار حسین کی یہ رپورٹ دیکھیے. محکمہ بہبود آبادی 8 ماہ سے دیہی علاقوں میں آبادی کنٹرول کرنے کی آگاہی بارے کیمپ نہ لگا سکا. ایسے میں حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی موبائل ہیلتھ وین دفتروں تک محدود ہو کر رہ گئی. ضلع بھر میں ماہانہ 600 سے زائد سرجریوں کا عمل بھی رک گیا ہے. ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کا کہنا ہے کہ کورونا کے 22 مارچ میں حکومتی ہدایت پر سرجری کا عمل روک دیا گیا تھا. موبائل ہیلتھ وین بھی دیہی علاقوں میں نہیں بھیجی جا سکی. جیسے یہ کووڈ-19 سٹارٹ ہوا مارچ میں اور لاک ڈاؤن شروع ہوا، اس سے پہلے ہماری یہ تمام سروسز جو ہیں وہ روٹین کے مطابق چل رہی تھیں. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا معاملہ شروع ہوا تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جس طرح سے انسٹرکشنز آئیں ڈپارٹمنٹل لیول پہ، ہم نے ان کو فالو کیا اور اس وقت جو ہے وہ کیمپنگز جو ہے وہ ہماری سٹاپ ہو گئی. ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے. متعدد بار خط بھی لکھے جا چکے ہیں. اجازت ملتے ہی سرجری اور کیمپ کا آغاز شروع کر دیا جائے گا. ہماری ساری سروسز جو ہیں وہ ریزیوم ہو چکی ہیں سوائے کیمپنگ کے. اس کے لیے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر جو ہے وہ SOPs ڈیولپ ہو رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ SOPs فائنلائز ہو کر ہمارے پاس آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیمپنگز جو ہے وہ اسی ہفتے میں انہی دنوں میں ہم فوری طور پر شروع کروا دیں گے. ہمارے پاس کیجول تیار ہے، ہماری ٹیمز ریڈی ہیں، ہماری وہیکلز جو ہیں وہ آن روڈ ہیں، بالکل فنکشنل ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. کورونا کے باعث کم بچے خوشحال گھرانے کو ممکن بنانے کے لیے استعمال ہونے والی مشینری ناکارہ ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. معروف شاعر مسعود قمر کی نئی نظموں کی کتاب بارش بھرا تھیلا کی رہنمائی کر دی گئی. تقریب کا اہتمام پریس کلب میں کیا گیا. تقریب میں افتخار فیصل، رانا غضنفر عباس سمیت دیگر نے شرکت کی. حنان بخاری کی رپورٹ دیکھیے. معروف شاعر مسعود قمر کی نئی نظموں کی کتاب بارش بھرا تھیلا کی رونمائی کر دی گئی. تقریب کی صدارت افتخار فیصل نے کی، جبکہ جاوید صدیقی اور محمد محمود نے بھی شرکت کی. تقریب کا اہتمام ادبی تنظیم صدف بزم منشور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کیا گیا. تقریب میں کتاب پر سمیرہ اکبر، صفیہ حیات، زمان خان، ناصر مجید کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا. شاعر مسعود قمر کا کہنا تھا کہ نظموں کے ذریعے ایک سوچ کی عکاسی کی ہے جسے لوگ پسند کر رہے ہیں. شاعر برادری کی جانب سے کتاب پر بہت مثبت رسپانس آیا. یہ تو جی جب شاعر لکھتا ہے تو یہ تو اب لوگوں پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے لکھتے ہیں، لیکن جو مجھے آج تک رسپانس ملا ہے، لوگوں نے بہت محبت دی ہے مجھے، میری شاعری کو، میرے خیالات کو دی ہے، تو میں لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. کتاب پر جہاں مختلف شاعروں نے تبصرے کیے، وہیں اس کاوش کو ان کی جانب سے سراہا بھی گیا. ہم لوگ کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کسی کو بھی سنتے ہیں تو ریسیونگ اینڈ پر نہیں ہوتے. ہم سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے. خدارا کہیں بھی بیٹھے تو پورا بیٹھے. میں نے بہت ابتدا میں کچھ لائنیں اس کی سنی تھیں اور اس کا وہ لائن مجھے اب بھی یاد ہے کہ تم ہر وقت ہماری بیویاں کیوں بنی رہتی ہو، ہماری محبوبائیں کیوں نہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے، اس سے شاعروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت